आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल आज जब बाराबनी पहुंची तो वहां मौजूद टीएमसी कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई। धीरे धीरे ये बहस जब बढ़ने लगी तो मामले को बिगड़ता देख उनके सुरक्षाकर्मी उनको वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। तब वहां मौजूद टीएमसी कर्मियों ने पीछे से पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना में अग्निमित्रा पाल के कई सुरक्षाकर्मियों को चोटें भी आई। घटना से इलाके में तनाव पसर गया है। सिक्योरिटी को भी अटैक हो गया है। अब ठीक है ठीक है आपने क्या बताना आपने हाथ में क्या ठीक है आपने क्या बताना आपने हाथ में क्या मंगलवार को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में सुबह सुबह ही राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाय घटक ने अपने मतदान केंद्र में वोट डाला। वोट डालने के उपरांत जब वो पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि मतदान के लिए जो चुनाव पर्यवेक्षक आए हुए हैं वे भाजपा के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के विधायक को 7 दिनों के लिए चुनाव की प्रक्रिया से हटा दिया गया, जबकि भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने मार के बदले मार बयान दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भाजपा द्वारा अवैध तरीके से लोकसभा केंद्र के कई इलाकों में होर्डिंग लगाए गए थे, उनको नहीं खोला गया, लेकिन टीएमसी के होर्डिंग को खोल दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थक मतदान केंद्र में घुस रहे हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जा रहा। वहीं कोई साधारण मतदाता जब मोबाइल लेकर भी मतदान केंद्र के अंदर जाना चाह रहा है तो उसे वापस भेज दिया जा रहा है।
এই মোবাইল যখন হচ্ছে না, এই মোবাইলের কেসটা যখন হচ্ছে না, তখনই মানুষ ঘুরে চলে যাচ্ছে। এটা খুব বাজে হচ্ছে। এখানে যদি মোবাইল ঘোরাই তোরা ভিডিও কর, আমাকে পাঠা। মোবাইল তো দিচ্ছে না আমাদের, এখানে দুটো ছেলে রাখ, যাকে মোবাইল দিয়ে ঘোরাবে ভিডিও করে আমাকে পাঠা, ভিডিও করে পাঠাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো অগ্নিমিত্রা ভোট দিল নিজের কেন্দ্রে, অভিযোগ করছে পুলিশ ঢুকছে, বিভ্রান্ত করছে বারাবণী নানা রকম অন্যান্য অঞ্চলে, কি বলবেন এটা? উনি অভিযোগ করছেন স্টেট পুলিশ নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ঢোকা হচ্ছে। কোথায় দেখা অভিযোগ করলে তো হবে না, অথচ আমি যে অভিযোগগুলো করছি আপনি দেখে নিন। আপনি উপেন্দ্র স্কুলে যান, ওখানে মোবাইল আটকানো হচ্ছে, এখানেও মোবাইল আটকানো হচ্ছে। কোনো রুলস নেই, কোনো রুলস নেই। এজেন্টদের বলা, এজেন্ট দুটো করে রিলিভার আছে, 1 ঘন্টা পরেই এজেন্ট রিলিভার যেতে পারে। এখানে 3 ঘন্টা বলছে 3 ঘন্টার আগে বেরোতে দেবো না। কোথায় লেখা আছে? মানে কি কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অতি সক্রিয়? হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় বাহিনী কি অতি সক্রিয়তা দেখা? কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে, সরাসরিভাবে বিজেপি পার্টির হয়ে কাজ করছে, এবং এখানে ইলেকশনের যারা অবজারভার এসছে তারাও করছে। এটা কি নির্বাচন কমিশন জানাবেন অভিযোগ কিছু? অভিযোগ করেছি আমরা। वाहिनी जो जिस तरह से मोबाइल चेक कर रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो वोटर है वो अपना मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकता है। मोबाइल यहाँ लेके घुसने नहीं दे रहा, मतलब वो वोटर को फिर घर जाना पड़ रहा मोबाइल रखने के लिए। पोलिंग स्लो करा रहा, मोबाइल पीछे करें। खास करके जहाँ पर टीएमसी का सपोर्टर ज़्यादा है, जो बूथ में टीएमसी लीड करता है, वही सब बूथ में ये सब कार्रवाई किया जा रहा है। तो डायरेक्टली जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर्स लोग हैं और सेंट्रल फोर्स है, डायरेक्टली बीजेपी का होकर काम कर रहे हैं। इसके लिए अभियोग जताएंगे क्या? एक अभियोग तो कल जताया, अभी फिर जताया। अग्निमित्र पाल कर रही है। हम लोग तो रिपोर्टर है, बूथ बूथ में जाइए ना, पुलिस कहीं है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी ने जिन अनुव्रत मंडल को जिम्मेदारी सौंपी है, वे भले ही बीमारी के कारण आसनसोल में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के जमूरिया अभिनाश प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बाहर अनुव्रत मंडल की दवा, लुकुमदाना और बताशा पानी दिया जा रहा है। स्थानीय टीएमसी नेतृत्व का दावा है कि हम उनकी दवा, लुकुमदाना और बताशा मतदाताओं को दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की तपिश ज़्यादा है, इसलिए अच्छे से वोट होने के साथ ही मतदाताओं के स्वस्थ रहने के लिए लोगों को लुकुमदाना और बताशा दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में इससे मतदाता खुश हैं। জল বার করো। दीदी खान दारान दारान दीदी আসো আসো। दीदी दारान दीदी একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান দাঁড়ান। দাঁড়া দাঁড়ান। আপনি অনুব্রত মণ্ডল তো আসানসোলের দায়িত্ব ছিলেন এবং আপনারা গুড় বাতাসা, যেহেতু কেষ্টতা দায়িত্বে ছিলেন, তো ওনার একটা প্রচলন আছে বীরভূমে যে নকুলদানা গুড় বাতাসা দিয়ে মানুষকে সেবা করার, তো সেটা আমরা করছি। মানুষ এই গরমের মধ্যে ভোট দিয়ে আসছেন যাচ্ছেন, তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমরা জলের বাতাসা গুড়ে নকুলদানার ব্যবস্থা করে রেখেছি। মানে এইটা কি ভোট আর বাড়বে? ভোটে ভয় তো করার কিছু নেই মানুষকে, সেটা ভোট তো এমনিই হবে। দিদির যা উন্নয়ন পশ্চিমবাংলায় করেছেন সেই ভিত্তিতেই তো মানুষ ভোট দেবে। স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্য সাথী, উন্নয়নে তো অনুব্রত মণ্ডল তো বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় উঠবর্ণে ভর্তি আছে, তার কথা মতো কি এটা হচ্ছে?
দাদার যেহেতু দাদা দায়িত্বে আছে, দাদাকে মানে দাদা না থাকলেও দাদার মানে কাজ আমরা করে দেবো। মানুষের আমাদের দাদা আমাদের অবজারভার, দাদার মতো কাজ করছে আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম গোপী ধীবর, যুবক। आसनसोल नगर निगम चुनाव में वाम फ्रंट मनोनीत माकपा प्रत्याशी पार्थ मुखर्जी ने आज रविंदर भवन में बने बूथ में मतदान किया। मतदान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाराबनी और पांडेश्वर में माकपा के पोलिंग एजेंट को मारकर बूथ से भगा दिया गया, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान शासक दल के रहते कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। माकपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि जमूरिया में बताशा ही नहीं, कुछ जगहों पर टीएमसी द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब और मीट का भी प्रबंध किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से मतदाताओं को मतदान करने जाने से रोका जा रहा है। वहीं कल्याणपुर में एक सरकारी स्टिकर लगी गाड़ी से खाना बांटे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया और मांग की कि लोगों को बिना डरे मतदान के लिए उत्साहित करने के लिए और भी ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। যা এটা লোগোটা ভাই নিচে করো যেটা রোল দেখা যাচ্ছে এবারে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ খুব একটা হচ্ছে না, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? এই সরকার থাকাকালীন সময় শান্তিপূর্ণ হওয়া খুব শক্ত আছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব কর্মীরা আমাদের দাঁতে দাঁত কষে রয়েছে। বারাবণীর 2-3টি জায়গায় আমাদের পোলিং এজেন্টদের মেরে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের বেশ কয়েকটা বুথে সংগঠিতভাবে এই চেষ্টা চলছে এবং কয়েকজনকে বারও করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও দু একটি ক্ষেত্রে দুর্বলতাও লক্ষ্য করা গেছে। সামগ্রিকভাবে যে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভায়োলেশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো রূপ দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় জটলা। আমরা অভিযোগ করছি, এই অভিযোগের ভিত্তিতে মানুষকে ভয় দেখানোর কাজ দেওয়া চলছে যাতে মানুষ ভোট দিতেও না যায়। এটাও কিন্তু নতুন ফিচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জামুরিয়াতে গুড় বাতাসা বিলি হয়েছে, কোথাও আবার খাবার বিলি হচ্ছে, এগুলো তাও নয়। এবং কোনো জায়গাতে আমাদের একটা ইট ভাটাতে আমরা লক্ষ্য করলাম, সেখানে হচ্ছে যে মদ এবং মাংসও চলছে। মানে গুড় বাতাসা তো গরমকালে দিচ্ছি বলে অনেকে পার পেতে পারে, কিন্তু এটা তার গরমকালের পার পাওয়ার কথা না। ভোটার কার্ড মানে অনেক গরিব পাড়ায় ভোটার কার্ড তাদের হাতে নেই, ভোট পোলিং কম হচ্ছে এবং বহু মানুষকে ভোট দিতে যেতে বারণ করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন ইলেকশনের পূর্ব অভিজ্ঞতাও অনেকে আতঙ্কে হচ্ছে। কল্যাণপুর হাউজিংয়ে দেখা গেল একটি সরকারি গাড়িতে স্টিকার চিটানো, সেইখানে খাবার বিলি হচ্ছে, মাংস। সমস্ত নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করা চলছে। বুথের ভিতরে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু বুথে আমরা খবর নিচ্ছি তারা প্রক্সি ভোটের চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে এজেন্ট তুলে দেওয়ার পর। সেই অর্থে লুট করা বলতে যা বোঝায় তা এখনও পর্যন্ত আমরা দেখিনি। তাহলে প্রক্সি ভোট যে কয়েকটা ক্ষেত্রে চলছে সেটা স্পষ্ট, এজেন্টের মেরে তুলে দেওয়াটার মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হচ্ছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ক্রমাগত বলে যাচ্ছি, মানুষ যাতে রাস্তায় ভোট দিতে নামে তার আবেদনও হচ্ছে চালিয়ে যাচ্ছি। আতঙ্ক মুক্ত করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আরও বেশি হচ্ছে যে রাস্তায় হচ্ছে যে আমাদের ফোর্সকে দেখতে পাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে। সাংবাদিকদের উপরে আক্রমণ হয়েছে, আমি সেটা শুনেছি এবং সাংবাদিকরাও এই ব্যাপারে খবর করতে গেলে তারাও আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কোনো মানুষের সাধারণভাবে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। আমি প্রথম থেকে কথা বলে এসেছি, অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন অপর দুই প্রার্থী হচ্ছে বহিরাগত, আমাকে এটা বলা হয়েছে। আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছি সংবিধানের দিক থেকে যে কেউ যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারে। আমি বাইরে বা ভিতরের তথ্য কোনো দাঁড়িয়ে আমি গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনেই কথা বলেছি এতদিন পর্যন্ত, কিন্তু সংবিধান এরা মানছে না, নিয়ম নীতি এরাও মানছে না। कांग्रेस नेता और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी प्रसन्नजीत पोतिंडी ने एथेड़ा में मतदान किया। मतदान करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एथेड़ा में हमेशा ही वोट शांतिपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ सभी एक दूसरे के परिचित हैं। हालांकि उन्होंने राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भले सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है लेकिन राज्य पुलिस की भूमिका सही नहीं है।
है। उन्होंने कहा, देखना होगा कि दोपहर तक राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल अपनी भूमिका किस तरह से निभाते हैं। আমাদের এখানে বিশেষ করে আমাদের এথোড়াতে ভোট মানে উৎসবের মেজাজ, কোনোদিন কোনো অশান্তি ঝামেলা হয় না। আমরা সবাই একে অপরের পরিবারের সম্পর্ক, সেই মেজাজে আমার এই এলাকায় আমার গ্রামে ভোট চলছে। বাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে, এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো কোথাও খবর আসেনি। পোলিং পার্টি একটু ডিস্টার্ব একটু আধটু করেছে, মিথ্যে বলবো না। সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, তবে বুথের বাইরে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা ভালো নয়। দেখা যাক দুপুর পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্স এবং রাজ্য পুলিশ কতটা নিজেদের ভূমিকা ঠিকমতো পালন করে, তার অপেক্ষায় রইলাম। रानीगंज के राजाबांध सामुदायिक भवन में मुकम्मल कुरान किया गया। रमज़ान मुबारक के मौके पर 30 रोज़ा मनाया जाता है। इस रोज़ा में सबसे बड़ी इबादत नमाज तरावी होती है। सोमवार रात को 9वीं रमज़ान और 10वीं दिन की तरावी की गई। राजबंध नौजवान कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम को किया गया। इस संदर्भ में मोहम्मद सनी ने बताया कि इस महीने कहीं 30 दिन की तरावी तो कहीं 1 दिन तो कहीं 20 दिन की होती है। मोहम्मद सनी ने कहा कि आज नौजवान कमेटी की तरफ से 10 की तरावी करवाया गया। आज मुकम्मल होने के बाद इसकी खुशी में एक आलीशान कार्यक्रम किया गया, जहां पूरे राजबांध को दावत दी गई। लोगों को शरबत, मिठाई, सेवई, लच्छा, फल आदि परोसे गए। इस मौके पर 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी, 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान हाफिज अकील अहमद ने हिंदुस्तान के सभी लोगों को पवित्र महीने रमज़ान की मुबारकबाद दी। आज 10 रमज़ानुल मुबारक शब राजाबांध के नौजवान कमेटियों ने, नौजवान बच्चों ने तरावीह की मुक़द्दस नमाज के ताल्लुक़ से जो नज़्म किया और जो एहतमाम किया है खाने पीने, इसमें जो है बहुत सारे हमारे सियासी लीडरान भी तशरीफ़ लाए हैं। और ये तमाम राजाबांध के नौजवानों का जो है अनथक ये कोशिश और जतन है, तो उन्होंने इस नज़्म को जो है इस नज़्म का एहतमाम किया, जिसमें सारे लोग शिरकत करके अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो करके सजदा शुक्र अदा किया और पूरे मुकम्मल कुरान मुक़द्दस उन्होंने समाअत की। देखा जाता है 30 रमज़ान 30 दिन का तरावी होता है जी। तो आज राजाबांध में कितने दिन का तरावी था? राजाबांध ये मैरिज हॉल जो है कहलाता है, इसमें नौजवानों ने 10 रोज़ की तरावी का नज़्म किया था। तरावी तो हमारे यहाँ 29वीं जो है रोज़ तक की है, लेकिन लोगों ने हालात को मलहूज़ रखते हुए जो लोग 10 रोज़ तक अदा कर लिए हैं, वो बाद में मस्जिदों में जा कर के उस नमाज को फिर पूरी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मुक़द्दस महीना पे? इस मुक़द्दस महीने में जो है हमारी जानिब से यही मैसेज जो है लोगों के लिए और ख़ास करके बिरादरान वतन के लिए कि ये माह मुतबर्रका में या माह सियाम में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ हों, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो करके अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें। और इस जो है रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमारे हिंदुस्तान में जो है अल्लाह तबारक व तआला अमन बहाल अता फरमाए। आपका नाम और परिचय बताएं। अकील अहमद। हाफिज अकील अहमद जी, हाफिज़ जो है हाफिज़ मोहम्मद अकील अहमद।